साथियों नमस्कार, मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए, क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना? कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताएंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज की बात आपके साथ कर सकें। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहूँगा। कल हमारी क्लास है और सभी लोगों को क्लास में आना है। जैसा कि आप लोग चाहते थे हमारी क्लास 2 बजे से हो, तो कल आपकी क्लास जो है वो 2 बजे से होने वाली है। ठीक है ना? तो फटाफट से एक बार सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, है ना? चीज़ों को समझेंगे बेहतरीन तरीके से, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक बार देखना चाहूंगा कि आप लोगों को कितनी बातें आखिर याद हैं। प्यारे दोस्तों, हाल ही में हमने एक रोग की बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एंथ्रेक्स। ठीक है ना? कौन सा? एंथ्रेक्स। तो बताइएगा, एंथ्रेक्स जो रोग है ये पहली बात होता कैसे है ना? इसका कारण बताइएगा और निवारण बताइएगा। आप कहेंगे सर ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि भैया कौन से जीवाणु हैं जिनसे ये रोग हो जाता है, साहिल खन्ना जी नमस्कार, रीना, राहुल बताइएगा। आप कहेंगे सर बैसिलस और एंथ्रेसिस। ठीक है ना? कौन कौन से? ब्रेसिलस और एंथ्रेसिस, याद रख लीजिएगा, याद रहेगा आप लोगों को। इसे हम जहरी बुखार के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे? जहरी बुखार के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, बढ़े और आगे की ओर। है भाई, यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं प्यारे साथियों, इसको जरा नोट करिएगा, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर, है ना? 1 मिनट का समय दीजिएगा प्यारे दोस्तों, 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। ठीक है? साथियों एक क्षमा प्रार्थी है ना, थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, वो भी निभानी पड़ती हैं, माफ करिएगा मुझे। चलिए, एंथ्रेक्स आप लोग समझ गए भैया किससे होता है? आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से फटाफट बताओ।
है ना। फटाफट से बताइएगा। एक बात और याद रखिएगा, इसे हम फेफड़ी रोग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? फेफड़ी रोग के भी नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 5-6 क्लासें आपकी और बची हैं और आप लोगों को पता है कल आपके लिए क्लास भी मैं लेकर आ रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो है ना, समझिएगा बड़े ध्यान से, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? एक अति तीव्र अवस्था होती है, दूसरी तीव्र अवस्था होती है और एक अधो तीव्र अवस्था होती है। कौन सी होती है? अधो तीव्र अवस्था होती है, याद रख लीजिएगा। एक बात और बताइएगा प्यारे दोस्तों, इसमें शरीर का तापमान कितना हो जाता है, ये बताओ जरा। शरीर का जो तापमान है वो कितना हो जाता है, कौन बताएगा? एक बच्चे का नाम लेता हूं, इसका बताइएगा। ऋतिक भाई फटाफट से बताएंगे। बेटा मेरी तबीयत अब सही है ना। तो याद रखिएगा 105 से 107 डिग्री, ठीक है ना। कितना? 105 से 107 डिग्री हो जाता है। सोचो कितनी ज्यादा बॉडी गर्म हो जाती होगी, है ना। अच्छा, कल हमने आप लोगों से बात की थी प्यारे दोस्तों लंगड़ा बुखार की। लंगड़ा बुखार पता है आप लोगों को? नंबर 2 क्या लिखेंगे? लंगड़ा बुखार। चलिए, लंगड़ा बुखार की अगर बात की जाए प्यारे दोस्तों तो याद रखिएगा, इसे हम फड़ सूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फड़ सूजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कल मैं आपको बीमारियों का रिवीजन करवा दूंगा और एक टेबल भी आपको दूंगा, तो आप लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। इसको हम चुरचुरिया भी कहते हैं। चुरचुरिया, सर जी ये कैसा नाम है? ये इसका अदर नाम है। इसको जहावाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहावाद भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। बढ़े और आगे की ओर। अच्छा, एक बात और बता दो, इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? कौन सा अंग आखिर इसमें प्रभावित होता है? जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी अगर हम बात करें तो इसमें मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। क्या होता है? जो मांसपेशियां होती है ना, उनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। बढ़े और आगे की ओर। यहां तक सभी लोग बात को समझ गए हैं? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इसका रोग कारक क्या होता है? ये रिवीजन है, सारा के सारा कर लो मेरे भाई। अगर हम इसके रोग कारक की बात करें, कितने लोगों को याद है? एक बार बताइएगा। याद रखिएगा, क्लिस्ट्रीडियम शोबियाई होता है। याद रखेंगे क्लिस्ट्रीडियम शोबियाई, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग बात को? मांसपेशियों में सूजन हो जाती है। और याद रखिएगा एक बात आपको और जाननी है, वर्षा ऋतु के बाद होता है ये। सर्वाधिक प्रकोप जो होता है ना इसका, सर्वाधिक प्रकोप कब होता है? वर्षा ऋतु के बाद होता है, ठीक है ना। कब होता है? वर्षा ऋतु के बाद होता है। नोट कर लीजिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन अब आप लोगों से गलत नहीं होगा। एक बात और याद रखिएगा, छोटी उम्र में भी हो जाता है ये, ठीक है ना। और तीव्र संक्रामक रोग है। ये कैसा रोग है? आप कहेंगे सर जी ये तीव्र संक्रामक रोग है। याद होगी बात सभी लोगों को? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई। अच्छा, इसे चिड़चिड़िया रोग पता है क्यों कहते हैं? देखिए, जहां पर सूजन आती है ना और उस स्थान को आप दबाएंगे तो चुर्र चुर्र की आवाज आती है, इसलिए इसे चिड़चिड़िया रोग कहते हैं। पशु का पेट इसमें फूल जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। और चीरा लगाएंगे जब आप इसकी सूजन पे तो सड़े हुए मक्खन की तरह गंध आती है, ठीक है ना। कैसी गंध आती है? सड़े हुए मक्खन की तरह गंध आती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सर एक बात और बता दो ना, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? चलो ये भी जान लो। इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, इस बात को समझिएगा। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, एक वैक्सीन होती है जिसको बोलते हैं पॉलीवेलेंट। याद रख पाएंगे? इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ये क्या है? एक वैक्सीन है। कभी भी पूछा जाए तो आंसर आप लोगों का अवगत नहीं होगा। और लगाने पर कम से कम 1 से 2 वर्ष प्रतिरक्षा हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने एक बार इसको लगाया तो 1-2 वर्षों तक ये बीमारी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, गला घोटू हमने आप लोगों को बता दिया था। गला घोटू जल्दी से बताओ जरा एक बार हमें, क्या हमने आपको गला घोटू बता दिया था? कमेंट बॉक्स में हमें जरा फटाफट से एक बार मेंशन करिएगा, है ना। गला घोटू अगर नहीं बताया है तो एक बार हम आपको क्या करेंगे, इसका दोबारा से रिवीजन करवा देंगे, ठीक है जी। चलिए एक बार देखते हैं गला घोटू को। ये रहा गला घोटू, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब गला घोटू की बात आती है तो इसको हम क्या कहते हैं? घोटुआ रोग भी कहते हैं, इसको घुर्रखा भी कहते हैं, इसको नाविक ज्वर कहा जाता है, इसको शिपिंग फीवर भी कहा जाता है। सर क्यों इसे कहा जाता है, समझिएगा। देखिए, शिपिंग फीवर का मतलब क्या होता है? लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद में इसे गला घोटू या फिर शिपिंग फीवर के नाम से जाना जाता है। बता दिया था, बहुत बढ़िया किया था ऋतिक, सविता, बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा? हम गला घोटू की बात करते हैं तो गला घोटू मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये कई प्रकार से इसके जो जीवाणु हैं वो असर दिखाते हैं। गाय में अलग होगा, भेड़ में अलग होगा, बकरी में अलग होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अधिक प्रकोप इसका 6 से 2 वर्ष के पशुओं में अधिक होता है, यानी कि 6 वर्ष का हो लगभग, या फिर 2 वर्ष, यानी कि 2 से 6 की ड्यूरेशन रहती है। और ऋतु वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, पहले भी बता दिया था मैंने। और ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। कौन कौन से जीवाणु होते हैं समझिएगा। देखिए, एक सामान्य जीवाणु होता है जिसे हम पास्चुरेला मल्टीसोडा के नाम से जानते हैं, यही पूछा जाता है। मैंने बता दिया था, मुझे याद है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लो, चीजें इंपॉर्टेंट हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, 2021 का पेपर उठा के देखना, यहाँ से पूछा गया था। कल मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कि कहां कहां से क्वेश्चन आखिर आए थे। गाय में कैसे होता है, याद रखिएगा। गाय में प्यारे दोस्तों जो जीव, ये है क्या? सारे के सारे ये जीवाणु है, ठीक है ना। क्या है? जीवाणु। गाय में होता है प्यारे दोस्तों पास्चुरेला बोविसेप्टिका से। अगर मैं भैंस की बात करता हूं तो पास्चुरेला बुबैली सेप्टिका से होगा। और भेड़ बकरी में पास्चुरेला ओविस से होता है। क्या चारों बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से बताओ, है ना। क्या चारों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बताइएगा। हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग की, जिसका नाम है थनैला रोग, ठीक है ना। अच्छा, ये होता कहां पर है पता है आपको? आपको पता है ये होता कहां पर है? गला घोटू। प्रभावित अंग गला ही होगा। प्रभावित अंग कौन सा होता है इसमें? गला होता है, याद है ना। निशा, दीपक, बेटा सोनिया, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपके लिए सिर्फ अकेले रिपीट करूंगा तो बहुत सारे बच्चों का समय जाएगा। अगली बात समझते हैं प्यारे दोस्तों। एक रोग है जिसका नाम है थनैला रोग, ठीक है ना। क्या नाम है? थनैला रोग। चलिए जी, अगर हम थनैला रोग को देखते हैं तो थनैला रोग क्या होता है भाई? इसे मैस्टिटिस भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लो। देखो, क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, थनैला से समझ में आ रहा है कि यहां से जो प्रभावित अंग होगा वो कौन सा होगा। तो इसके पहले हम जानते हैं अन्य नाम कौन कौन से हैं। अगर इसके अन्य नामों की बात की जाए तो 4-5 नाम है, उनको याद रखिए। एक नाम है गार्गेट, पहली बात। दूसरा लिखिएगा अयन का शीत। अयन का शीत भी इसको बोला जाता है। सर इसको कुछ और भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, स्तन शोध के नाम से जानते हैं और थन की सूजन के नाम से जानते हैं। स्तन शोध और थन की सूजन क्या कहा जाता है इसको? थन की
सूजन कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारी भैंस को हो गया था सर, अच्छा अब ठीक है आपकी भैंस। अच्छा इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है जरा बताएं, तुम ही लोग बताओगे मुझे क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर। जो प्रभावित अंग होगा, जाहिर सी बात है थन या अयन, अयन व थन दोनों प्रभावित होते हैं ना। बात समझ में आ गई। अगली बात समझिएगा, इसका रोग कारक क्या है। देखो इसके रोग कारक की अगर हम आपसे बात करें तो याद रखिएगा, जीवाणु, कवक व सूक्ष्म प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, मुख्य रूप से जीवाणु द्वारा। मुख्यतः किसके द्वारा होता है समझिएगा, मुख्यतः जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा, मुख्यतः जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, कभी कभी जीवाणु, कवक और सूक्ष्म प्लाज्मा झिल्ली द्वारा भी लिखकर आएगा, ठीक है ना। जीवाणु, कवक व सूक्ष्म प्लाज्मा झिल्ली। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, फटाफट से बताओ। और इस जीवाणु का आखिर नाम क्या होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सर ये तो आपने हमें नहीं बताया, चलो हम आपको बताते हैं ना। प्यारे दोस्त याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्लेशिस्केलिया, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एक एक शब्द लिख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई, आराम से नोट करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय है अपने पास। आगे लिखिएगा एगेलैक्सिया, याद रख पाएंगे, थोड़ा कठिन लग रहा होगा नहीं। एगेलैक्सिया, लैक्सिया, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण चीजें हैं, गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या क्या हो गया, अन्य नाम हो गया, प्रभावित अंग हो गया, रोग कारक हो गया, जीवाणु हो गया। एक बात और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो हमने आपको बताया है ना, इसी के द्वारा किसमें लगता है, गाय और भैंस में, ठीक है ना। यही आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अजीब सा नाम है, याद तो बेटा करना पड़ेगा, बताओ क्या कर सकते हैं। एक बात आपको और याद रखनी है, देसी नस्लों की अपेक्षा संकर गायों में ये रोग अधिक होता है। क्या, नोट करके लिखिएगा, यह रोग संकर गाय, संकर गाय समझते हैं ना आप। संकर गायों में अधिक होता है। बेटा संकर गाय को हाइब्रिड काऊ कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, हाइब्रिड काऊ कह देंगे, है ना। यही बोला जाएगा, इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकाई एगलेक्सिया, यही बोला जाएगा, ठीक है। काजल, बात समझ में आ गई। तो बढ़े और आगे की ओर, अगर आप लोग यहां तक बात को हमारी समझ गए हैं फटाफट से। अच्छा स्क्रीन से मैं हट रहा हूं, नोट कर लो आप लोग। ये स्क्रीन से हटने वाली बेटा बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम स्क्रीन से हट जाएंगे, है ना, फिर आपकी क्लास कैसे हो पाएगी, पहले ये बताओ। आप हमें ही स्क्रीन से हटा दोगे, लो हट गए स्क्रीन से, बताओ अब मैं आ जाऊं। नोट हो गया आप लोगों का, हो गया नोट, चलो ठीक है, ओके काजल, बिल्कुल बता देंगे, परेशान मत हो। देखिए जब हम थनैला रोग की बात कर ही रहे हैं आपसे, तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में जानते हैं, है ना। देखिए थनैला रोग जो है ना, ये पता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये अधिक दूध देने वाली गाय और भैंस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
पशु का ऐन सूखकर बेकार हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए आर्थिक नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। और होता क्यों है ये रोग? ग्वाले के गंदे हाथों से। इसके कारण पता है क्या क्या है? कारण लिख लो। अगर गंदे हाथों से टच किया, गंदे हाथों से थनों को छूने पर, तो आप गंदे हाथ करके दूध निकालने तो नहीं जाते हो? पहले मुझे ये बताओ, हैं? गंदे हाथ लेकर कभी मत जाना। और याद रखिएगा ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान करता है। आर्थिक नुकसान कैसे करेगा? क्योंकि आपको पता है दुधारू पशुओं में होता है। किसमें होता है? दुधारू पशुओं में होता है। बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताओ मुझे। और इसके लिए पता है किसका टीका लगता है? मस्तिवैक्स का टीका लगता है, मस्तिविक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पशु को ये हो जाता है तो आप क्या करिए? टीका लगवा लीजिएगा, ये वाला, ठीक है जी। अगली बात करें। बढ़े आगे की ओर, जल्दी से बताओ। हाँ भाई। अडर स्वेलिंग, चिल ऑफ द अडर, है ना, यही बोला जाएगा एन को। अफेक्टेड ऑर्गन जो हो जाएगा अडर हो जाएगा, है ना, उसके जो थन होंगे, जो टीस्ट होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। थनैला रोग की बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। अगली बात समझिएगा, है ना, ब्रुसेलोसिस। अगली बात करते हैं गर्भपात की, है ना। किसकी बात करेंगे? गर्भपात की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। देखिए मैंने इस तरीके से सिस्टम रखा है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो पाए, ठीक है काजल। मिल जाएगी पीडीएफ इंग्लिश में भी, आप बोल रही हो। चलिए अगली बात लिखिएगा, गर्भपात। कोई बताना चाहेगा आखिर गर्भपात क्या होता है? हाँ भाई, इसको बैग रोग के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम का बेटा पता नहीं है कब तक होगा। हाँ भाई, अब ये बताओ एग्जाम का मैं कैसे बता दूं? है एग्जाम का आपको कैसे बता दिया जाए? अभी हमें खुद नहीं पता एग्जाम कब होगा आप लोगों को। अगर किसी बच्चे को पता हो तो जरा बताइएगा, ये बच्चा बहुत परेशान है एग्जाम को लेकर। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, इसे बैंग रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? बैंग रोग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए एक बात और याद रखिएगा, सामान्य बैक्टीरियल रोग है जिसके द्वारा हर साल दुनिया भर में 5 लाख से भी अधिक मामले देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है साहिल जी, बात समझ में आ गई? लिखो, आराम से लिखो। मैंने क्या कहा? ये सामान्य बैक्टीरियल रोग है। सर बैक्टीरियल का मतलब क्या है? बैक्टीरिया से होता है। अरे वाह, आपको तो सब कुछ आता है। जिसके लगभग विश्व में, पूरे विश्व की बात होगी, 5 लाख से भी अधिक रोगी मामले सामने आते हैं। रोगी मामले सामने आते हैं। सर ये इतना ज्यादा होता है क्या? अरे भैया बहुत ज्यादा होता है। और इसका कारण क्या है पता है? अगर हम बात करें इसके बैक्टीरिया की, इसके जीवाणु की, तो उसका नाम है, कोई बताना चाहेगा?
आप कहेंगे सर ब्रूसेला प्रजाति, ठीक है ना। पूरी की पूरी जो ब्रूसेला प्रजाति है, ब्रूसेला प्रजाति, याद रख लेंगे आप सभी साथी। सर कल क्लास होगी, अरे बेटा कल क्लास होगी, मैंने कहा ना है भाई, कल आपकी क्लास होगी। अगली बात समझिएगा, लक्षण क्या होते हैं। देखिए अगर ये रोग हो गया ना, सबसे पहले उसके पेट में ही बच्चा मर जाएगा, यानी कि गर्भपात हो जाएगा। नई बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, गर्भपात हो जाएगा। दूसरी बात, कमजोर बछड़ा पैदा होगा, ठीक है ना। अगली बात, एक बात और याद रखिएगा, है ना। हाँ भाई, झिल्लियों में संक्रमण हो जाता, ऐप पे नहीं होगी बेटा, एप्लीकेशन पे होगी, ठीक है ना। अगली बात समझिएगा, सांडों के अंडकोश में सूजन हो जाती है। क्या होगा, सांड के जो अंडकोश होंगे उनमें क्या हो जाएगी, सूजन हो जाती है। बात सभी को समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, फटाफट से नोट करो, मैं हट रहा हूं। बस हो गया नोट, बढ़े और आगे की ओर। चलिए अगली बात करते हैं इसकी रोकथाम की। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी रोकथाम कैसे करेंगे सर, क्योंकि रोकथाम के बारे में भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे सर एक टीका लगवाना पड़ता है, ठीक है ना। तबियत बेटा मेरी ठीक है, याद रखिएगा ब्रूसेलोसिस के खिलाफ एक टीका आता है, याद रखिएगा, जिसको एक वैज्ञानिक है प्यारे दोस्त, ब्रूसेला एवस्टस, है ना, बिस्टोला एवस्टस वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो आप बस इतनी बात लिखिए, सारी बातें के परेशान मत होइएगा। आप लिखेंगे इसका जो टीका है वो लाइव ब्रूसेला एवस्टस है, लाइव ब्रूसेला एवस्टस। एक ही बात लिख लो, यही टीका सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चाहो तो इसके आगे 19 वैक्सीन भी लिख लो, ये एक प्रकार की वैक्सीन या फिर टीका है। कभी भी पूछा जाए एग्जाम में तो गलत करके मत आइएगा, ठीक है ना। और अगर हम आपसे कहें कि इसे IVRI ने कब अपनाया, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनाया, कब अपनाया था, जानते हो कब सर, क्या ये भी पूछ सकता है, हाँ इंपॉर्टेंट है, 1956 यानी कि 1956 में। पीयूष राठी, बिल्कुल परेशान मत हो, टॉपिक वाइज ही लेकर आ रहा हूं, है ना। पहले थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद में चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। सिर्फ बोलते ही रहोगे ये करवा दो वो करवा दो, तो करोगे कब। बढ़े और आगे की ओर। चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने हैं। अगली बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों, हाँ बेटा नहीं खाएंगे, अब हमें क्या पता था इतनी ज्यादा हो जाएगी, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी होता है ना। तो सबसे पहले आता है चिचली ज्वर। सर चिचली ज्वर ये कैसा नाम है, इसे टिक फीवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, इसे हम टिक फीवर के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए लिखा भी होगा, ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अच्छा रोग तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सिर्फ वो करवा रहा हूं जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट, हमारी सिर्फ 6 क्लासें और होंगी, ठीक है ना। 6 क्लासें ऐप पर और होंगी हमारी, 5 या 6 क्लासें, ठीक है ना। मैं 6 लेकर चल रहा हूं,
लेकिन 5 मान के चलो। समझिएगा, अगर हम टिक फीवर की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम समझना क्या क्या है। इसे टोक्सास फीवर कहते हैं, इसे बीबीसियोसिस कहते हैं, इसे रक्त मूत्र रोग कहते हैं और पायरोप्लाज्मोसिस के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा पता है क्या पूछा जाता है? पायरोप्लाज्मोसिस, ये वाला। इस पर तो डबल स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। और अगर हम बात करें किसके द्वारा होता है भैया, प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चिचड़ी याद रखिएगा। बात करें अगर हम तो बीबीसियो स्पेसीज जो एक होती है इसके द्वारा होगा। और रक्त परजीवी जो इसका होता है याद रखिएगा, बायोफिलस माइक्रोप्लस होता है। बायोफिलस माइक्रोप्लस होता है, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन। साथियों, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जरा एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो। हाँ भाई, क्लास रुक गई थी क्या? अब आवाज ठीक आ रही है? जल्दी से बताइएगा मुझे सभी साथी। क्लास ब्लैक हो रही है? अब तो क्लास ठीक है ना? बताइएगा जरा हमें एक बार फटाफट से। आवाज भी ठीक आ रही होगी अब तो, है ना? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, अब ठीक है। ठीक है ना? चलो, कहां पर पहुंच गए थे हम लोग? किसकी बात कर रहे थे, है ना? समझिएगा बड़े ध्यान से, देखिए। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम तो है और थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। किसकी बात कर रहे थे भाई हम लोग? एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। अच्छा, कलर भी ऐसा हो गया, इसको जरा ठीक कर लेते हैं। तो किसकी बात कर रहे थे प्यारे दोस्तों हम लोग? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात कर रहे थे, है ना? प्रोटोजोआ जनित, है ना? पीडीएफ से भी आप लोगों को बता दिया है और इस तरीके से भी आप लोगों को बता देता हूं ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना हो। प्रोटोजोआ जनित। अच्छा, प्रोटोजोआ जनित से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपके एग्जाम में, वो 3 प्रश्न पूछे गए हैं और उन तीनों के तीनों को मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो हमने बात की वो किसकी बात की? टिक फीवर की बात की। ठीक है ना? ये कौन सा फीवर है? टिक फीवर। इसी को हम क्या कहते हैं? चिचड़ी ज्वर कहते हैं। चिचड़ी ज्वर के नाम से जानते हैं, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, अगली बात मैंने क्या बताई? ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसका कारण जो है वो क्या होगा? अरे प्रोटोजुआ ही होगा ना। नोट कर लीजिएगा। और 2 बातें हमने आप लोगों को और बताई हैं, ठीक है ना? कौन कौन सी? हाँ जी सर, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? तुम्हें आज तक इसकी पीडीएफ ही नहीं मिली क्या? अरे पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी, और कहाँ मिलेगी भाई? पीडीएफ तो एप्लीकेशन पे ही मिलेगी ना आप लोगों को। चलिए, 2 बातें और हैं, उनको लिख लीजिएगा। अगर हम चिचड़ी की बात करते हैं, सर ये दोनों अलग अलग तो नहीं है ना? नहीं, अलग अलग हैं, थोड़े से कैरेक्टर इसमें अलग अलग हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सर जी जब बात किसकी आएगी? चिचड़ी की, तो आप कहेंगे सर बीबीसीओ स्पेसीज होती है। बेबीसीओ स्पेसीज याद रख पाएंगे? बिल्कुल याद रख लेंगे। और अगर बात करूं मैं यहां पर किसकी, एक बात और याद रखिएगा, इसका रक्त परजीवी अगर आपसे पूछा जाए, रक्त परजीवी, तब आपका आंसर जो होगा पता है क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। आप कहेंगे सर बायोफिलस माइक्रोप्लस। बायोफिलस माइक्रोप्लस, हाँ सर माइक्रोप्लस। नोट करिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है तो गलत नहीं होना चाहिए। सर एक बात और बताओ, इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण मैं आपको बताता हूं, तेज बुखार आ जाता है। ठीक है ना? क्या होता है लक्षण में? यहीं पर लिख लो, तेज बुखार। और कितनी तेज बुखार आ जाता है पता है? लगभग 106 डिग्री तक।
106 डिग्री, याद रख लीजिएगा। और क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। पशु में क्या हो जाएगा सर जी, खून की कमी हो जाएगी। हाँ, अचानक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और अचानक से बुखार आ जाएगा। रोगी पशु की मृत्यु भी हो जाती है, अचानक तापमान बढ़ना। अचानक क्या होता है प्यारे दोस्तों, तापमान बढ़ जाता है। हाँ बेटा, रोग समाप्त हैं, बस 2-3 रोग आपके और बचे हुए हैं, है ना। सर इसका रोकथाम कैसे करेंगे बताओ, नोट कर लिया आपने? मुझे क्वेश्चन भी करवाने हैं आज, समझी, फटाफट से नोट करो आप लोग। हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें कि कैसे आप इसको रोक सकते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि इसका उपचार आप कैसे करेंगे, तब आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे देखना। देखिए, एक दवाई आती है कीटनाशक, यानी कि कीटनाशक दवाई है जिसका नाम है मेलाथियान, उसका छिड़काव कर देते हैं। कीटनाशी दवा का छिड़काव कर देते हैं। जैसे एक दवाई मैं आपको बताऊं, जैसे मेलाथियान लिख लो। एक बात बताओ, आप लोगों के एग्जाम में, है ना, वो बीमारियां आती हैं कौन सी, प्लांट्स की, फसलों की बीमारियां आती हैं आप लोगों के एग्जाम में, जरा बताओ एक बार। क्या भाई? अगर हम इसके उपचार की बात करें तो ट्रिपेन ब्लू 1% घोल। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, ट्रिपेन ब्लू। सर जी ये ट्रिपेन ब्लू है क्या, तो याद रखिएगा, इसके घोल का इंजेक्शन दिए जाते हैं, 1% घोल का इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, एक दूसरा काम ये कर सकते हैं, पोस्टोबानो लगाकर, पोस्टोबानो रहने दो, आप यही लिखो, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, ऐसे क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए अगली जो बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अगला आता है कुक्कुट रोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, है ना, कुक्कुट पालन जानते हो आप लोग, जिसमें मुर्गियों को पाला जाता है। तो मुर्गी के जो रोग हैं उनको हम आज ही करें या किसी और दिन करें, किसी और दिन करें, है ना। मैं आपको अगली क्लास में इसके रोग करवा दूंगा, जो कुक्कुट रोग है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं बेटा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन, है ना, करवाए थे। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको एक बार देखने की कोशिश करिए और समझिएगा। चलो यहीं पर देखते हैं, क्वेश्चन तो करके जाएंगे भाई, है ना। खुलेगी पीडीएफ, अभी को बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के, कम से कम 10 क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर मैं आपको, ठीक है। एक दो रिवीजन भी करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऐसे तो रिवीजन करोगे नहीं, है ना, जब तक आप लोगों से कहा ना जाए तब तक। चलिए बताइएगा। अरे भाई कहाँ पहुंच गया, हाँ हाँ, पशुओं में होने वाले रोग ही पढ़ रहे हैं हम। एक सेकंड के लिए रुकिए बस। चलिए, पशु प्लेग की हमने आपसे बात की थी, और इसका जो आंसर था वो क्या था बताइए। तो आप कहेंगे सर पशु प्लेग के जो खोजकर्ता हैं वो कौन थे, निकोली जी थे। कल आपसे हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बताइएगा, खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है वो कैसे हो जाती है। अगर हम बात करें आपसे किसकी, खुरपका मुंहपका बीमारी की, तो खुरपका मुंहपका बीमारी कैसे होती है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करिएगा। कितने लोग बताएंगे, अच्छा कितने लोगों ने इसको याद कर लिया था, क्योंकि भाई मैं तो आपको जब भी क्वेश्चन करवाता हूं, है ना, तो हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है भाई। तो बिल्कुल जो लोग हमें आंसर दे रहे हैं, सर जी आपने कल बताया था, ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई सभी लोगों को।
इसी क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से पूछा जाए, समझना कि खुरपका बीमार, खुरपका, मुंहपका, फुट एंड माउथ डिजीज रोग किसके द्वारा होता है, तब ना जीवाणु होगा, ना परजीवी होगा, ना कवक होगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। बात समझ में आ गई मन्नू, ओम प्रकाश, सोनिया? अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है, अरे बेटा फर्स्ट क्लास मत करो इसे, है ना, पढ़ो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, मुर्गियों में चेचक, अरे यार ये मुर्गियों वाला कैसे आ गया, इसको मैं हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पर आपको लेके चलूंगा क्योंकि मैंने मुर्गियां आपको पढ़ाई नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, ये तो पढ़ाया है ना आप लोगों को, कौन सा, देखो पशुओं में गला घोटू, अभी हम लोग इसको पढ़कर आए हैं, जिसने भी गलत किया बहुत गलत बात हो जाएगी, क्वेश्चन को गलत मत करना प्यारे दोस्त। बताइएगा, बेसिलिस एंथ्रेसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ओविस, है ना, सल्मोनियो टाइफाइडी, या फिर पस्टोरेला, है ना, माल्टोसिडा। उधम सिंह ने सबसे पहला आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सही था बताइएगा फटाफट से हमें, है ना। अगली बात बताओ, पशुओं में पेचिस रोग प्रायः गर्मियों में किसके द्वारा पैदा होता है। पशुओं में जो पेचिस होता है ना, इसको तो हम लोग पढ़कर आए हैं, बताइएगा किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, विवेक जी ने आंसर दिया है, काजल ने आंसर दिया है, दीपक ने आंसर दिया है, अजय गोबर गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम गर्मियों में पेचिस की बात करते हैं तो पेचिस ना तो वायरस से होगी ना बैक्टीरिया से, आप कहेंगे सर जी प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाती है। नहीं समझे मेरी बात को, बताओ प्रोटोजोआ होगा या नहीं होगा। कितने लोग हैं जो सही आंसर देंगे, सुधा, सुमन, अजय, है ना। तो भैया एक काम कर देना छोटू सा, आप इसका आंसर हमें होमवर्क में दे देना। चलो मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बताएंगे, अगला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। अच्छा सर सरल वाला आप बता रहे हो, अरे आज मैं सरल वाला बताऊंगा, तुम लोग कठिन वाला कर लेना। बेटा 5-6 क्लासें और होंगी सिमरन, और कैसे बताऊं तुम्हें, कितनी बार बता दिया है, 5 से 6 क्लासें बस और। तो याद रखिएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आप कहेंगे कहां पर है, बरेली में। बरेली में एक जगह है जिसका नाम है इज्जत नगर, है ना, इज्जत नगर कहां पर है, बरेली में है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, बताइएगा सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है बताओ। तो आप कहेंगे सर जी ये कहां पर है, वाराणसी में है, कहां पर है, वाराणसी में है, नोट कर लीजिएगा। बात सभी लोगों को समझ में आ गई, बताइए, है जी, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी प्यारे दोस्तों। तो कल आप लोगों को हमारे साथ 2 बजे जुड़ जाना है। कौन कौन लाइव आएगा जल्दी से बताओ, कौन कौन लाइव आएगा कल हमारे साथ, बताइए। क्लास कैसी लगी है सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा। तो सभी लोगों को कल हमारे साथ लाइव आना है। आज के लिए प्यारे दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। जो भी लोग हमारे साथ बने रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल 2 बजे हमारी क्लास होगी, आप सभी 2 बजे लाइव जरूर आइएगा। आपका जो सेशन है वो लग चुका है, इवेंट को ओपन करके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।